आज दुनिया भर की सबसे बड़ी हेडलाइन व्हाइट हाउस में हुई महाबैठक की है। वही महाबैठक जिसमें युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोप के कई नेताओं की बीते दिन ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात हुई, बात हुई और अब युद्ध विराम होगा या नहीं, इसे लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। लेकिन हम व्हाइट हाउस से आपको करीब 8,000 किलोमीटर दूर यूक्रेन लिए चलते हैं, जहां बीती रात पुतिन की सेना का बारूदी कहर टूटा। रूस की सेना ने यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया। तो क्या यूक्रेन पर रूस का नया हमला महायुद्ध वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर है? पुतिन की शर्तें जेलेंस्की को नहीं कबूल। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गए ट्रंप? न हवाई हमले रुके, न समाधान निकला। पुतिन का ऐलान, जारी है बारूदी घमासान। सीज फायर की डेडलाइन, पुतिन की डेडलाइन। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 1-to-1 मुलाकात हुई, लेकिन युद्ध विराम पर बात नहीं बनी। बीते दिन व्हाइट हाउस में दूसरे राउंड की महाबैठक हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन युद्ध विराम का ऐलान नहीं हुआ। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच प्रचंड युद्ध जारी है, यानी ट्रंप की अगुवाई में चल रही बैठकों का असर युद्ध भूमि पर नहीं दिखा। जिस वक्त व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर महाबैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की सेना ने यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया। ये रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हुए हवाई हमले का बदला था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हवाई हमले को लेकर अपने बयान में कहा, कल रात रूसी सशस्त्र बलों ने लंबी दूरी के सटीक हथियारों और हमलावर मानव रहित ड्रोन से एक तेल रिफाइनरी पर संयुक्त हमला किया, जो डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को ईंधन की आपूर्ति करती थी। हमले का लक्ष्य हासिल कर लिया गया, सभी निर्धारित लक्ष्य भेदे गए। पुतिन के बारूदी इरादे बताते हैं कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन और उसके समर्थक मुल्कों के दबाव में नहीं आएंगे। अगर बीते कुछ दिनों में यूक्रेन और रूस से आई तस्वीरों को देखें तो यही लगता है कि युद्ध रुकने वाला नहीं। दरअसल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया था। यूक्रेन के हवाई हमले में रूस की 2 रूसी तेल रिफाइनरियां तबाह हो गईं, जबकि रूस के निजनी नोवगोरोद में एक रूसी मिसाइल फैक्ट्री पर हवाई हमला किया। यूक्रेन ने रूस की उस मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया जहां KH-101 और KH-32 मिसाइलें बनाई जाती हैं। इसके जवाब में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया और तो और यूक्रेन की उस मिसाइल फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया है जहां जर्मनी की मदद से लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई जाती थी। यूक्रेन पर ताजा हवाई हमलों को लेकर रूस के विदेश मंत्री ने यही दावा किया है कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम दोनों को ये साफ तौर पर समझ आ गया है कि इस संघर्ष की कोई वजह है, और यूरोप के कुछ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों द्वारा ये बात करना कि रूस ने यूक्रेन पर बिना किसी उकसावे के हमला किया, ये सब बचकाना है। मुझे कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा। पुतिन ने शुरू की महायुद्ध की बड़ी तैयारी। विध्वंसक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी। जापान सागर में रूस के बॉम्बर की उड़ान। समंदर में रूस की नेवी का युद्ध अभ्यास शुरू। पुतिन का बारूदी प्लान बहुत घातक है। रूस ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बता दिया है कि युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध की पूरी तैयारी है। लंबी दूरी के Tu-95 MS बम वर्षकों ने जापान सागर के तटस्थ जल क्षेत्र के ऊपर एक निर्धारित उड़ान भरी। ये उड़ान 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के
Su-35S और Su-30SM विमानों के चालक दल ने इस उड़ान को लड़ाकू सहायता प्रदान की। युद्ध विराम को लेकर हुई दूसरे राउंड की बैठक में कोई समाधान रिजल्ट नहीं निकला। पेच युद्ध विराम को लेकर पुतिन की तरफ से तय की गई शर्तों पर फंसा। यूक्रेन और यूरोप के विभिन्न नेता अपने देश की सुरक्षा वाली गारंटी चाहते हैं। ट्रंप भी मानते हैं कि युद्ध विराम से पहले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। दरअसल बीते दिन व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के दौरान युद्ध विराम को लेकर पेच फंस गया। ट्रंप यही चाहते थे कि बैठक के दौरान युद्ध विराम का ऐलान हो जाए। इसी कड़ी में ट्रंप ने करीब 40 मिनट तक पुतिन से फोन पर बात की, लेकिन बात नहीं बनी। पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े रहे, जबकि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के नेता यही चाहते थे कि युद्ध विराम का ऐलान होने से पहले रूस अपने हवाई हमले रोके। लंबी बैठक चली, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति को बताई, तो ट्रंप ने भी रूस के राष्ट्रपति की शर्तें यूक्रेन को समझा दी। मीटिंग में युद्ध विराम के ऐलान में सबसे बड़ा रोड़ा फ्रांस और जर्मनी की तरफ से रखी गई मांग बन गई। व्हाइट हाउस में चर्चा के बाद यूरोपीय नेताओं ने इसी बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच 1-to-1 बातचीत से पहले हवाई हमले रुकने चाहिए, यानी युद्ध विराम की शर्तें तय होने से पहले ही रूस की सेना को हवाई हमले बंद करने होंगे। जर्मनी और फ्रांस की इसी मांग पर सहमति नहीं बनी और पुतिन ने भी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे व्हाइट हाउस में बैठक से पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बता दिया था कि युद्ध विराम अभी दूर की बात है। वैसे दूसरे राउंड की बैठक से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी 2 शर्तों से पीछे हटने की नसीहत दी थी। पहली शर्त, नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ें। दूसरी शर्त, क्रीमिया को कब्जा मुक्त करवाने का सपना छोड़ दें। मीटिंग खत्म हुई तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध विराम को लेकर बड़ा बयान दिया। अब पुतिन और जेलेंस्की की 1-to-1 मीटिंग होगी, लेकिन कब होगी अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। मीटिंग से क्या निकला समझिए। सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 के जैसी सुरक्षा मिलेगी, यानी यूक्रेन पर हमला हुआ तो यूरोप के देश उसकी सभी तरह से मदद करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा, जिसके लिए पैसा यूरोप के देश देंगे। इससे यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ेगी। यूक्रेन कम से कम 10 अमेरिकी निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, जो रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने में अहम है। इसके अलावा यूक्रेन के साथ अमेरिका $50 बिलियन के ड्रोन उत्पादन का सौदा करेगा, जिसमें यूक्रेनी कंपनियां ड्रोन बनाएंगी और अमेरिका उन्हें खरीदेगा। मतलब युद्ध विराम की मीटिंग में भी जंग के हथियारों की डील तय हो गई। यही वजह है कि रूस ने यूरोप की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। कई यूरोपीय संघ के नेता इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्य के शांति समझौते में यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। रूस इस बात से सहमत है, लेकिन उसे भी ये उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि मॉस्को को भी प्रभावी सुरक्षा गारंटी मिलेगी। पश्चिम को रूस को भी वही विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए, जिसका उसने यूक्रेन से वादा किया है। 2 बड़ी बैठकों का नतीजा सिफर रहा। ये तब है जब मीटिंग से पहले ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए पुतिन को सीधी धमकी दी थी, लेकिन ट्रंप की धमकी और यूक्रेन के हवाई हमलों के बाद भी पुतिन अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें महायुद्ध क्यों न लड़ना पड़े। अब देखना यही है कि भीषण हवाई हमलों के बीच रूस और यूक्रेन की प्रस्तावित बैठक से युद्ध विराम होगा या फिर महायुद्ध का सायरन बजेगा। आज तक ब्यूरो।